बीएचयू डाफी रोड स्थित नारायणपुर चौराहे के पास सवरिया देवी क्लिनिक का उद्घाटन कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में आ रहे पास पड़ोस के लोगों का ब्लड लेकर उनका जांच भी किया गया। इस क्लिनिक पर एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, एमएलएन-एमसी इलाहाबाद विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय, पेट, सांस संबंधी रोगों का चेकअप करेंगे और रोगियों को उचित परामर्श देंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय श्रीवास्तव, सुरेश पटेल, धर्मेंद्र पटेल, अनिल सिंह, रवि निगम, रितिका उपाध्याय सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। सर, अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव और सेवानिवृत्त हूँ प्रादेशिक चिकित्सा सेवा उससे उत्तर प्रदेश से निदेशक की पोस्ट से हुआ था लखनऊ। सर, इस समय ठंड का मौसम चल रहा है और लोगों को इस समय दो समस्याएं आ रही हैं, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का। तो इसके मुख्य कारण क्या होते हैं और कैसे इससे बचा जाए? देखिए, ऐसे तो कम सर्दी वाला मौसम ज़्यादा ही स्वास्थ्य के लिए उचित माना जाता है, लेकिन ये मौसम काफ़ी ठंड का है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इसमें जैसे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं या जिनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये ठंड बहुत ज़्यादा ही मतलब कष्टदायक होता है और घातक भी होता है कि शरीर का तापमान बहुत कम होने से जो शरीर की नलियां हैं जिसे रक्त प्रवाह होता है हार्ट से, वो सिकुड़ जाती हैं काफ़ी हद तक, और उसके लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर वो करना पड़ता है, प्रेशर से अपना पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी काफ़ी हाई बीपी होने की वजह से स्ट्रोक है या फालिज मार जाता है या हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। और बच्चों में है जिस तरह का सर अगर है इस तरह का तो सर्दी जुकाम है, कोल्ड डायरिया है, निमोनिया ये भी है। बहुत बुजुर्ग हैं उनके में भी ये है कि कोल्ड की वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है, कोल्ड स्ट्रेस उसमें जा सकते हैं, और हार्ट अटैक की संभावना और उनमें बुजुर्गों में ज़्यादा ही मतलब कॉमन रहती है स्ट्रोक्स की। तो इस मौसम में क्या करना चाहिए लोगों को? बचने का उपाय है कि एक तो ठंड से बचने का पूरा उपाय रखना चाहिए, पूरे कपड़े पहने, और जो बुज़ुर्ग लोग सुबह बहुत जल्दी अगर टहलने के आदी हैं तो उनको ये सलाह रहती है कि सूरज निकलने के बाद या थोड़ी गर्मी हो जाए तभी टहलें। घने कोहरे में और उसमें टहलने में उनको अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और हमेशा अपना नियमित चेकअप करावें, जो बीमारी है उसकी दवा भी रेगुलर लें, और उसके जो व्यायाम या जो उस तरह का बताया जाता है उनको उसका उचित ढंग से पालन करें। ये मतलब बुज़ुर्गों के लिए है। अब बच्चों के लिए तो भाई माँ हैं, बच्चे पिता हैं, जो भी घर वाले हैं उनको बचा के रखना चाहिए कि हाँ उनके कपड़े वपड़े अगर गीले होते हैं तुरंत बदल दें, और फुल हमेशा कपड़ा ऊनी है जो भी जो उस तरह का हो, पूरा शरीर को ढक के रखने की कोशिश करें। और दूसरी सलाह ये है कि जैसे जो जिस तरह का रोग हीटर का प्रयोग करते हैं या अंगीठी का प्रयोग करते हैं, तो बंद कमरे में ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है, क्योंकि इस समय दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अगर अंगीठी जला के आप सो गए तो पता चला कि सुबह कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का वो पॉइजन उसमें निकलता है, जिसकी वजह से मरीज धीरे धीरे बेहोश होगा, फिर पता नहीं चलेगा उसको कि कब उसकी डेथ हो गई। तो इसको भी बचाने का उपाय करना चाहिए। तो मतलब बंद घर में ये सब चीज़ों को नहीं, बंद कमरे में कभी भी अंगीठी का या हीटर का प्रयोग कोशिश करें कि ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। जितने समय जगह हैं आप कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप उसको बुझा के उसको करिए। गर्म कपड़े पहनिए, रजाई ओढ़िए, कंबल ओढ़िए, जो भी है मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए। सर, आज यहाँ पे किस तरह का उद्घाटन, किस तरह का यहाँ पे उद्घाटन? सुस्वाहिक क्षेत्र में चिकित्सा सेवा के एक बड़े केंद्र का शुभारंभ अभी हुआ है। सवलिया देवी क्लिनिक एवं करौली डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर, इसका उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वह यहाँ मरीजों की सेवा करेंगे, चिकित्सकीय परामर्श देंगे, और जिसकी जो जांच की आवश्यकता होगी सैंपल कलेक्शन भी यहाँ हो सकेगा। डॉक्टर साहब बहुत ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं। निश्चित रूप से उनके यहाँ बैठने से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। मैं चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में यह क्लिनिक सफलता अर्जित करे, जो कलेक्शन यहाँ सैंपल हों उनका समय से परीक्षण होकर
जनता को उसकी रिपोर्ट मिल जाए, जिससे वह रोग के बारे में पहले ही उसे जानकारी हो जाए। कोई भी रोग होता है, यदि प्रथम चरण में उसकी जानकारी मिल जाए तो वो जल्दी उसका उपचार संभव हो पाता है। तो इन दोनों ही कामों में ये क्लिनिक अच्छा काम करे, ये सेंटर अच्छा काम करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। बाबा विश्वनाथ का आपको आशीर्वाद मिले, आप सफल हों। डॉक्टर साहब से मैंने निवेदन किया है कि कोई भी रोगी आपके पास आता है तो एलोपैथी दवा उस रोग को दबाने का काम करती है, पर उस दवा को, उस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव लाए, नेचुरल क्या चीज़ें, खाद्य पदार्थ यूज़ करे, ये भी राय ज़रूर उस पेशेंट को दीजिएगा, जिससे भविष्य में उस बीमारी रिपीट ना करे और दूसरी बीमारियों से भी उस